जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई कलेक्ट के बारे में। एसबीआई कलेक्ट के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसबीआई कलेक्ट से हमें अपनी जो कॉलेज की फ़ीस होती है वो कॉलेज की फ़ीस हमें कैसे भरना है। एसबीआई कलेक्ट के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। काफ़ी स्टूडेंट एक कमेंट आए थे कि सर एसबीआई कलेक्ट के बारे में बताइए, हमारे एसबीआई कलेक्ट से फ़ीस सबमिट हो रही है। दोस्तों एसबीआई कलेक्ट से कौन सी फ़ीस सबमिट होती है, सबसे पहले तो वो समझ लीजिए। और एसबीआई कलेक्ट क्या है, देखिए दोस्तों थोड़ी सी हम एसबीआई कलेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। एसबीआई कलेक्ट से आप ऑल इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट की फीस जमा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूट की नहीं करेंगे। वो इंस्टीट्यूट या वो कॉलेज एसबीआई कलेक्ट वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, एसबीआई कलेक्ट वेबसाइट पर क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से फीस सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम बात करें, आप एग्जाम फीस भर सकते हैं, एडमिशन फीस भर सकते हैं, सप्लीमेंट्री फीस भर सकते हैं। ये कॉलेज पर डिपेंड करता है कि कॉलेज वाले, इंस्टीट्यूट वाले एसबीआई कलेक्ट पर ऐड हैं या नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम एमपी की बात करें तो एमपी में होता क्या है कि ई प्रवेश वेबसाइट से एडमिशन्स होते हैं और इसकी फीस दो तरह से सबमिट की जाती है, एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और एक सेकंड इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब आप एडमिशन लेते हैं उसी टाइम पर 1000 रुपये दे देना होता है, लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी जो कॉलेज की जो फीस होती है, जो शेष फीस होती है, अगर आपका कॉलेज एसबीआई कलेक्ट पर ऐड है तो एसबीआई कलेक्ट से फीस जमा होती है। ठीक है, जो भी आपकी शेष फीस है। अगर आपका कॉलेज आईएसएमएस पोर्टल पर सबमिट होता है तो आईएसएमएस पोर्टल से सबमिट करनी होती है आपकी शेष फीस। अगर इन दोनों में से किसी भी पोर्टल पर ऐड नहीं है और यानी कि सेल्फ खुद के अकाउंट में फीस लेता है तो आपको कॉलेज में जाकर के फीस जमा करनी होती है। तो इस तरह से आपकी फीस जमा होती है। एसबीआई कलेक्ट में ज़्यादातर स्टूडेंट के यहाँ पर एडमिशन्स नहीं हो पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो कॉलेज में एडमिशन्स लिया है वो कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं है। एमपी की अगर हम बात करें, एसबीआई कलेक्ट पर लगभग 20% ही कॉलेज ऐड है। 20% सबसे ज़्यादा जो कॉलेज ऐड है हमारे, लगभग 70% कॉलेज ऐड है आईएसएमएस पोर्टल पर। इसमें से सबसे ज़्यादा एमसीबीयू यूनिवर्सिटी में ऐड है। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी में, एमसीबीयू यूनिवर्सिटी में। चलिए ये तो हो गई बेसिक डिटेल। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फीस कैसे जमा करनी है। सबसे पहले गूगल पर आना है, एसबीआई कलेक्ट पर क्लिक करना, एसबीआई कलेक्ट सर्च करना है, फर्स्ट नंबर पर लिंक आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी न्यू वेबसाइट आ चुकी है। यहाँ पर इसके बाद में फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ से अपना इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लीजिए या आप यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं। कौन सा फिल्टर है, यहाँ पर आप अपना एमपी सिलेक्ट कर लेना, मध्य प्रदेश या आप जो भी स्टेट है। अगर यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट नहीं करोगे तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट की सभी स्टेट की लुक जो कि लिस्ट आपको दिखाई देगी, इसलिए हमें फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो फिल्टर वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सभी स्टेट की लिंक आ जाएगी। यहाँ से हम मध्य प्रदेश को क्लिक करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं हमने मध्य प्रदेश यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। और अब क्या होगा कि मध्य प्रदेश के जितने भी कॉलेज होंगे जो एसबीआई कलेक्ट पर रजिस्टर्ड होंगे वो सारे कॉलेज आ जाएंगे, जो भी स्कूल रजिस्टर्ड होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें फिर से फिल्टर लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट बहुत बड़ी है, 58 पेज की लिस्ट है और इसमें हमें अपने कॉलेज को सर्च करने में समय लग जाएगा। तो आपका जो भी कॉलेज है वो यहाँ पर सर्च करना और आपका कॉलेज आ जाएगा। जैसे कि मैंने एक कॉलेज सेलेक्ट में किया, गुना लिख दिया मैंने, और गुना यानी कि हमारे ज़िले का नाम है। और जैसे मैंने यहाँ पर गुना लिया तो गुना में केवल एक ही कॉलेज रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गुना। ठीक है, केवल इसी कॉलेज की फीस एसबीआई कलेक्ट पर सबमिट होती है। तो यहाँ पर आपका जो भी कॉलेज होगा वो यहाँ पर इस तरह से सर्च करना है और यहाँ पर जैसे ही कॉलेज आएगा यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं आप, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गुना आ गया। अब यहाँ पर हमें पेमेंट डिटेल्स देना है, पेमेंट कैटेगरी पर क्लिक करके। दोस्तों अब इनमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना होगा, यानी कि जैसे ही आप अपना कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने आ जाएगा पेमेंट कैटेगरी। पेमेंट कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है जो पेमेंट कर रहा है वो किस कैटेगरी का पेमेंट है। ठीक है, उसमें से आपको ये सिलेक्ट करना होगा। लेकिन ये पेमेंट कैटेगरी वाला ऑप्शन है ना, सभी कॉलेज के अकॉर्डिंग अलग अलग दिखाई देगा। देखिए अगर हम यहाँ पर दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों हमारे सामने पेमेंट कैटेगरी में कुछ अलग ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, पेमेंट करने के डिपेंड करता है कॉलेज पर कि आपकी कॉलेज में कौन सी फीस सबमिट हो रही है प्रेजेंट में। ठीक है, अब दोस्तों कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनमें जैसे ही आप अपना कॉलेज का नाम यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर पेमेंट कैटेगरी का ऑप्शंस नहीं आएगा। देखिए डायरेक्ट भी हमारे सामने इस तरह का ऑप्शंस आ जाएगा। जैसे ही आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने दूसरा कॉलेज सेलेक्ट किया तो मेरे पास पेमेंट कैटेगरी का ऑप्शन ना करके डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आया। यानी कि पेमेंट कैटेगरी का ऑप्शन क्यों नहीं आया, क्योंकि पेमेंट कैटेगरी में केवल हमें यहाँ पर एक ही ऑप्शन
हाईलाइट हो रहा है और इस वजह से ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, इसलिए है पेमेंट कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आया। अब इसमें जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वो हमें सबमिट करनी पड़ेंगी। जैसा कि देख पा रहे हैं जो भी आपका जेंडर वगैरह है, और यहाँ पर जो कॉलेज के बाय जो ऑप्शंस है ना, कॉलेज वाइज ऑप्शंस अलग अलग आपको दिखाई देंगे। देखिए इसमें एडमिशन फी, एग्जाम फीस वगैरह ये सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है ना वो अलग अलग आपको दिखाई दे सकते हैं कॉलेज वाइज। ऐसा नहीं है कि वीडियो में मैं आपको ऑप्शंस अलग दिखा रहा हूँ फिर आप कमेंट करो कि हमारे में अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ से अगर हम कोई अदर कॉलेज सेलेक्ट करें, देखिए मैंने यहाँ पर दूसरा कॉलेज सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ऑप्शंस अलग से हो रहे हैं। तो जो भी ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे ना वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। देखिए जेंडर, कास्ट, एड्रेस वगैरह ये सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं वो कॉलेज वाइज आपको दिखाई देंगे, अलग अलग कॉलेज के अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। देखिए दोस्तों, जब हमने एक अदर कॉलेज का सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आया हमारे सामने। यहाँ पर देखिए एडमिशन रिमेनिंग फीस, यानी कि जो शेष फीस है उसको सबमिट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर कॉलेज वाइज जो ऑप्शंस होते हैं वो अलग अलग आपको दिखाई देंगे। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि हमारे कॉलेज में कौन सा ऑप्शंस दिखाई दे रहा है और वीडियो में अलग ऑप्शंस आपने दिखाई दे। अब यहाँ पर आपका जो भी डाटा दिखाई दे रहा है, नेमो स्टूडेंट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ये सभी चीज़ें फिल कर देना। क्लास, सब्जेक्ट ग्रुप, ईयर, कैटेगरी, ये सभी चीज़ें आपको फिल कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग। जो भी आपकी चीज़ें, एड्रेस, फीस, ये सभी चीज़ें डालनी। फीस आपको अपने कॉलेज से पता चल जाएगी, जो भी आपकी शेष फीस है। रिमार्क अगर डालना चाहते हो तो डाल देना। इसके बाद में आता है हमारे पास में मेन ऑप्शंस, जो कि एंटर योर डिटेल में आपको क्या सिलेक्ट करना है। एक तो इंडिविजुअल है और एक ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट है। देखिए अगर आप खुद से, यानी कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं और आप ही फीस सबमिट कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं और आप ही अपनी फीस सबमिट कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आप इसमें अपनी डिटेल डाल देना, नेम डाल देना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना। लेकिन आप अगर MP ऑनलाइन से फीस सबमिट करवा रहे हैं या ऑनलाइन से जो शॉप वाले होते हैं वहाँ से फीस सबमिट करवा रहे हैं, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर शॉप वाले अपनी डिटेल डालते हैं। लेकिन अगर आप भी अगर यहाँ पर आप अपनी खुद की स्टूडेंट की डिटेल फिल कर देते हैं ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप स्टूडेंट की भी डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर चेक मार्क कर देना है आपको। चेक मार्क करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर फिल कर देना है यहाँ पर इस बॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है आपको। इसके बाद होगा कि हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। हमने जो भी डाटा फिल करेंगे वो सारी चीज़ आ जाएंगी। इसके बाद फिर से हमें नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना। और दोस्तों अब हमारे सामने अगला ऑप्शन आएगा पेमेंट का। तो आपको जो भी जिस भी मेथड से, जिस भी मोड से आपको पेमेंट करना है उसके मोड से पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के माध्यम से, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, यानी कि आपको जिसके माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। UPI के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट होगा इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट रिसिप्ट का। आपको अपनी प्रिंट रिसिप्ट कर लेना है, ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना और PDF भी अपने पास में रख लेना है। तो इस तरह से हमें SBI कलेक्ट के माध्यम से अपनी फीस सबमिट करनी होती है। सारी जानकारी आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक लिए बाय।